नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज़ में। वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। देश में ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व है जिसे मध्य वर्ग का माना जाता है, किंतु उसकी आय अप्रशिक्षित मजदूरों से भी कम होती है। ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा समाज में आत्मसम्मान और स्वयं को प्रतिष्ठित बनाए रखने का प्रयास करना होता है। अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान बचाने हेतु उन्हें अनेक गंभीर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इनकी अंतिम परिणति आत्महत्या हो जाती है। ऐसे कम आय वाले बुद्धिजीवी वर्ग को उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन अनुदान रहित विशेष शिक्षक रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें सरकार की ओर से मानदेय देने का अत्यंत आवश्यकता है। किंतु इस कोरोना काल में सरकार द्वारा राहत पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश प्रबंधकों ने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए विभिन्न कारण बताए हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो वेतन कहां से देंगे। लॉकडाउन में वेतन देने के लिए प्रबंधकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हम सब सरकार से पुनः मांग करते हैं कि वित्त विहीन शिक्षकों के लिए अनुदान प्रदान करने की साथ कोरोना काल में उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाए। कोरोना जैसी महामारी विषम परिस्थितियों में भी अपने वित्त विहीन परिवार की दशा दीन हो गई है। इस संकट के समय वित्त विहीन शिक्षक ना तो शिक्षक बन पाया और ना ही मजदूर की श्रेणी में आता है, जिससे सरकारी लाभ पा सके। साथियों, मैं इस संकट की घड़ी में शिक्षक समाज के हितों में ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिखा और दृढ़ता से अपनी मांग को सरकार के सामने उठाने का कर रहा हूं। हम आशा करते हैं कि यह स्थिति जल्दी समाप्त हो जाए और संकट की इस घड़ी में वित्त विहीन शिक्षक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई फैसला ले सरकार और कम से कम इन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दे। यह स्टेटमेंट आपके लाल बिहारी यादव जी ने कहा था। माननीय वित्त विहीन शिक्षक का दुर्व्यवहार की उनके लिए सही ढंग से संघर्ष नहीं किया जा रहा है। प्रथम आवश्यकता धारा परिवर्तन है, जिससे कि ज़्यादातर शिक्षक संघ मौन है। जब तक मान्यता की धारा 7 की जगह 7 में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट में मंजू अवस्थी के आदेश पारित किया है कि धारा परिवर्तन के लिए तथा सचिव ने हलफनामा भी दिया हुआ है कि 6 माह में परिवर्तन कर देंगे, लेकिन अभी तक धारा परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि हाई कोर्ट में ताकत से मेहनत नहीं की गई। धारा परिवर्तन के साथ सरकार के पदों का सृजन करना होगा, फिर अनुमोदन इसके बाद ही मानदेय मिल सकता है। वास्तव में जिस नियमावली के लिए हल्ला बोल रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। धारा परिवर्तन के साथ हम लोगों को माध्यमिक शिक्षा से प्रभावी सेवा नियमावली अपने आप ही मिल जाएगी। अतः आवश्यकता है कि हाई कोर्ट में ताकत लगाए गए और सरकार पर दबाव बनाएं। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कृपया माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों की सकारात्मक मांगों को निर्णय लें। माननीय वित्त विहीन शिक्षकों को कोषागार से नियमित वेतन अथवा आरटीजीएस रापा की तरह मानदेय दें। दूसरी मांगे हैं इनकी सेवा पुस्तिका व सकारात्मक सेवा नियमावली। तीसरी मांग है राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए जनगणना व चुनाव में ड्यूटी का अवसर दें। तीसरी मांग है इनकी जीवनी कार्यालय में शिक्षकों के लिए अतिथि भवन बने। और पांचवी मांग है इनकी अनिवार्य बीमा कवरेज बने और तत्कालिक कोरोना में राहत मिले। साथियों, कोरोना जैसे संक्रमण के समय शिक्षक द्वारा अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए मूल्यांकन कार्य शासन के दबाव में कर रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय, धार्मिक स्थल एवं कोई भी सभाएं 30 जून तक प्रबंधित रहेंगी। इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी हमारे राम प्यारे अध्यापक जो सठियाओं इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं और वहीं से मूल्यांकन कार्य करके वापस आ रहे थे, उन्हें आजमगढ़ में रोका आ रहे थे। पुलिस ने काली चौरा आजमगढ़ पर रोककर गाली गलौज किया और मारपीट कर इस घटना को संलिप्त प्रभारी चौकी इंचार्ज ज्ञान चंद्र शुक्ल और सिपाही अमर बहादुर सिंह ने राय जी की मोटरसाइकिल को रोककर पास दिखाने के बावजूद भी गाड़ी को सीज करने की धमकी देते हुए मारपीट एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया।
पुलिस ने इस कृत्य से शिक्षक ने काफ़ी आक्रोश है। चारों मूल्यांकन केंद्रों में उप नियंत्रक से अनुरोध है कि अपने अपने मूल्यांकन केंद्रों पर घटना की जानकारी देते हुए मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करें। यदि शिक्षक सहमत होते हैं तो शिक्षक को स्वाभिमान की रक्षा के लिए मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कराएं, अन्यथा पुलिस प्रशासन किसी अन्य शिक्षक के साथ ऐसी घटना न कर सके। संगठन की यह मांग है कि चौकी इंचार्ज ज्ञानेंद्र शुक्ला एवं अमर बहादुर सिंह सिपाही के विरुद्ध तत्कालिक कार्रवाई करें और संगठन इस घटना के संबंध में आगे आना पड़ेगा, जिससे कि बचा हुआ मूल्यांकन प्रभावित होगा। इसके लिए जिला अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से अनुरोध है कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गब्बर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक नई जानकारी को हम आपको देते हैं। तो वीडियो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।